अस्सलाम वालेकुम। सईद एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन में आज हम एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू है कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड स्टेप फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज 10 किलो जॉल, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड स्टेप इज। तो ये ग्राफ है। फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है और ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आप देख रहे हैं कि जो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड। सो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की 10 होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन की 10 से ज्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम ये बात कर चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम होती है और फॉर एंडोथर्मिक जो है ना वो ज्यादा होगी। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हमने बात की है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसकी रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की ये है और बैकवर्ड रिएक्शन की ये एक्सोथर्मिक के लिए, और एंडोथर्मिक के लिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ये भी ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रेट कांस्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बड़ी है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, जिसकी वजह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेल्टा इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको कहते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है द मैक्सिमम एनर्जी स्टेट, अगर ये रिएक्टेंट है, यहाँ ये एक रिएक्शन है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट, या इसको हम जो है ना मैक्सिमम एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस होती है, ये जो यहाँ तक की एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी हाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज प्रिवेलिंग। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट की होगी अगर वो बहुत ज्यादा हाई होगी, सपोज यहाँ पर रिएक्टेंट पड़ा हुआ और ई ए की वैल्यू यहाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो हो जाएगा, थोड़े से मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। इफ द रिएक्शन रेट एट अ गिवन टेम्परेचर बिकम्स स्लोअर, अगर रिएक्शन का रेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है ना वो कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो? तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत हाई है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन है। हाई एनर्जी, थोड़े से मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो सकेंगे प्रोडक्ट के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सो अल्फा इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी? अब अगर ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लेबलिंग गलत हुई है, और ये प्रोडक्ट्स हैं, तो यहां से लेकर यहां तक जो है दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारा E2 है और ये हमारा E1 है। तो ये E2 माइनस E1 ये हमारी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी है। सो E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2, हाँ बिल्कुल E1 माइनस E2 हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को हमने माइनस करना है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज हाई एनर्जी, जो हाई एनर्जी का होगा। और ये बात यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो लीस्ट स्टेबल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ये डेफिनेशन है। थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट मस्ट बी ओवरकम टू प्रोड्यूस अ केमिकल, ये जो एनर्जी का बैरियर है ये रिएक्टेंट को क्रॉस करना होगा तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द मॉलिक्यूल पोजेसेस ग्रेटर एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट में ये मैक्सिमम एनर्जी रखते हैं और ये अनस्टेबल स्टेट होती है। Minimum extra energy over and above potential energy of a reactant which enable them to cross the energy barrier and product is called activation energy। आपने correct statement बतानी। It depends upon the chemical nature of reactants। बिल्कुल हर एक रिएक्शन की अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। It does not depend upon the concentration, कोई ताल्लुक नहीं है। It depends upon the path or the route that is followed by the reaction। It does not change with temperature। बिल्कुल ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कैटलिस्ट ही से चेंज हो सकती है। Which of the following graph is represented for more rapid catalyzed reaction?
तो EA का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब EA की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो इसमें EA की वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? EA फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर डिफरेंट फॉर ऑल रिएक्शन। बिल्कुल है कि रिवर्स, अभी हम ऊपर एक बात कर चुके हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये है। यहाँ पर फॉरवर्ड की ये है और बैकवर्ड की ये होगी, तो डिफरेंट होती है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट आर एट लोअर एनर्जी लेवल। बिल्कुल, ये अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट आर एट द हायर रिएक्शन। बिल्कुल, प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती है क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H इज ग्रेटर देन EA। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को यहाँ पे ड्रॉ करें तो अगर ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज EA, और ये डेल्टा H है यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा H की वैल्यू कम है, सो डेल्टा H इज लेस देन EA। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, डेल्टा। According to the collision theory of bimolecular reaction in a gas phase, minimum amount of energy required for an effective collision is called as the energy of activation. If energy of reactant is less than that of product, तो अगर reactant की energy product से कम होगी तो इसका मतलब यह है कि endothermic reaction होगा और heat is gained, उस वक्त heat gain होगी। Activation energy of a reaction is the energy released during the reaction, नहीं, उसको डेल्टा H कहते हैं। एनर्जी इवॉल्व व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, तो ये चार्ली इज द करेक्ट आंसर। इफ EF and EB आर द एक्टिवेटेड एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, द रिएक्शन आर नोन टू बी एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो सपोज ये वो कह रहा है कि ये EF है और ये ER हो गया, रिवर्स रिएक्शन की होगी, तो इसमें EF जो है वो लेस है ER से, ठीक है, वो लेस है EB से या बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन से। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट चेंज। टेम्परेचर के साथ नहीं, सिर्फ कैटलिस्ट के साथ ये एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज द, अभी हमने पढ़ लिया है, ये बात की है ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि इफ एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लाइंस क्लोज टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इट मींस रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा, कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी ही जो है ना, या लेट सपोज अगर एक ये रिएक्शन है और एक रिएक्शन ये है, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट के बराबर होगी या करीब करीब होगी तो रिएक्टेंट आसानी से बैरियर को क्रॉस करेंगे, जिससे रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, सईद अहमदी कैट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आज हम कैटालिसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है एमसीक्यू है, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन सिस्टम विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली, नो बैकवर्ड ओनली, इट इंक्रीजेस बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, सपोज इफ दिस इज अ रिएक्शन, तो अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है तो ये दोनों के लिए, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। सो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। द स्पेसिफिक सब्सटेंस मेटाबोलाइट दैट फिट्स इनटू on the enzyme surface and is converted into product, it is called as the substrate। जो एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होता है, ये एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट में जो चीज फिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट। इन सम रिएक्शन अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द ऑटो कैटालिसिस। कि अगर रिएक्शन के दौरान खुद ही कैटलिस्ट प्रोड्यूस होता है, एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है, इसको ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, catalyst lowers the activation energy of both forward and backward reaction। तो correct answer is Charlie, forward as well as reverse reaction।